Dear students, we are going to start our new chapter today, that is decimal. So be ready with your pen and paper. What is decimal? Decimal are the method of writing fractional number without writing a fraction having numerator and denominator. Decimal is nothing, students. Decimal are just a fraction. Fraction and decimal are both equal to each other, but the writing process of both of them are different. We will discuss how they are different in writing process in later slides. Each position of decimal has a value, that is power of 10. We are reading the decimal number system, as in the lecture 1 of number system we have discussed that we are reading decimal number system. So in decimal number system, each digit of a number has a value of power 10. Just for example, I am writing here 5. Then 5 has a value of power 10. 10 ka power 0. That means 5 into 1, it is 5. We will read it later in the chapter exponent, how they are represented as the power of 10. So let's start with the new slides. Terminating decimal and non-terminating decimals. Later on, non-terminating decimals are divided into two categories: recurring or repeating decimals, non-recurring or non-repeating decimals. ठीक है, दिस इज द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ डेसिमल डियर स्टूडेंट. डेसिमल नंबर को इन्हीं मेन क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया. ऐसे लाइक डेसिमल एंड लाइक डेसिमल्स भी होते हैं, लेकिन उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे. ठीक है, हम लोग डिस्कस बस यही करेंगे जो प्रॉपर क्लासिफिकेशन है डेसिमल का. टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? तो ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद का नंबर खत्म हो जा रहा हो, मतलब एक फाइनाइट हो. जैसे मैंने लिखा 0.5, तो इसके डेसिमल के बाद का नंबर जो है 5, जो डिजिट है 5, वो 5 ही है, सिर्फ खत्म हो गया. 5 के बाद तो कुछ नहीं है. अगर मैं लिख रहा हूं 324.678953 और यहाँ पे जाके 3 के बाद खत्म हो गया, 3 के बाद कोई डिजिट नहीं आया, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है. ठीक है, मतलब डेसिमल के बाद का नंबर एक फाइनाइट हो तो वो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है, लेकिन इसी के कॉन्ट्रेरी अगर हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में डिस्कस करें तो इसमें हम लोग देख रहे हैं ऊपर वाले फ्लो चार्ट में कि एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में रेकरिंग डेसिमल और एक होता है नॉन रेकरिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल उसको कहते हैं जस्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल का अपोजिट, कि जिसके डेसिमल के बाद का डिजिट कभी खत्म ही ना हो, इनफाइनाइट हो. जस्ट फॉर एग्जांपल, आई एम राइटिंग 3.6767676767 और ये 6767676767 आता रहे, कभी खत्म ही ना हो, तो ये है एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. और अगर मैं लिखता हूं 2.1832467243267 और ये भी आता रहे इसी तरह, कुछ कुछ कोई भी डिजिट्स आते रहे डेसिमल के बाद, कभी खत्म ही ना हो, तो ये भी कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. लेकिन इसमें दो टाइप का है. क्या? पहला वाला जो एग्जांपल हम लोग जो लिए हैं अभी, उसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हमेशा रिपीट कर रहा है अपने आप को. जैसे 67 अपने आप को रिपीट कर रहा है. ठीक है, तो इसी को कहते हैं रेकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल्स. ठीक है, इसमें डेसिमल डिजिट खुद को रिपीट कर रहा है, तो ये रिपीटिंग डेसिमल हो गया. और दूसरा वाला जो एग्जांपल हम लोग लिए हैं, इसमें डेसिमल डिजिट अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है कहीं भी. ठीक है, 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, कोई रिपीट नहीं कर रहा है. तो और इनफाइनाइट तक डेसिमल डिजिट इसमें भी है, ये भी कभी खत्म नहीं हो रहा है इसका डिजिट का. तो ये हो गया नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर. मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया है यहाँ पे पेज में, उसको देखते हैं. जैसे मान लीजिए हम लोग 3/7 एक फ्रैक्शन है. अब डेसिमल बताया गया, डेसिमल भी एक फ्रैक्शन ही है, बस लिखने का तरीका फ्रैक्शन का क्या होता है, p/q के फॉर्म में, और डेसिमल का उसमें हम लोग डेसिमल पॉइंट डालते हैं. ठीक है, तो अब 3/7 को हम लोग जब डेसिमल कन्वर्जन करेंगे बाय यूजिंग डिवीजन मेथड,
तो हम लोगों के पास क्या आएगा, देखिए 428571, 428571, 428571। देखिए यहाँ पे 428571 अपने आप को बार बार रेगुलरली रिपीट कर रहा है डेसिमल के बाद, ठीक है। तो ये डेसिमल नंबर जो हो गया वो क्या हो गया, रेकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल। अब इसी डेसिमल नंबर को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जो डेसिमल रिपीट कर रहा है उसको एक लिख करके और उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। अब हम लोगों के पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स का एग्जांपल क्या है, पाई। पाई का वैल्यू क्या है, पाई का वैल्यू है 3.14 अप्रॉक्स, मैंने यहाँ पे 16 वैल्यू 17 वैल्यू तक लिखा है, ठीक है। इसी तरह इसमें देखेंगे कि कभी भी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा है अपने आप को, और ये इनफाइनाइट तक है, अभी तक पाई का वैल्यू खोजा नहीं जा चुका है, कहाँ तक ये पाई एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये इनफाइनाइट तक वैल्यू जा रहा है इसका पाई का। इसको क्या कहते हैं हम लोग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो अब तो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ध्यान में ये रखेंगे कि नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर को कभी भी फ्रैक्शन में चेंज नहीं किया जा सकता है। ये पॉइंट नोट करके रख लीजिए। फ्रैक्शन में हम लोग किसको किसको चेंज कर सकते हैं, फ्रैक्शन में हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल, सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में सिर्फ रिकरिंग डेसिमल्स को ही फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है। जैसे आपने देखा यहाँ पे 3/7 को हम लोग जब कन्वर्ट किए तो ये आ गया हम लोगों के पास रिपीटिंग डेसिमल नंबर, तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे जब फ्रैक्शन में, तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा 3/7। लेकिन पाई का वैल्यू सिर्फ डेसिमल में ही है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग मैथमेटिक्स में पाई के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एक अप्रॉक्स वैल्यू 3.14 लेते हैं और 3.14 को कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोगों को फ्रैक्शन में 22/7 आता है। अब कोई भी डेसिमल नंबर हो, चाहे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं वो आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग डेसिमल के बारे में पूरा जानकारी ले लेते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम लोग समझेंगे कि किसी भी नंबर में डेसिमल के राइट हैंड साइड में जो डिजिट्स दिए हुए हैं और जिस प्लेस पे वो रखे हुए हैं उस प्लेस को क्या कहेंगे, वहां पे उस डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या होगा। क्योंकि दुनिया में जितना भी डेसिमल नंबर सिस्टम में डिजिट्स है सबका एक प्लेस होता है, डिफाइन है, और सबका एक प्लेस वैल्यू होता है, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे कि उसका प्लेस वैल्यू क्या है, उस प्लेस का नाम क्या है, और ये भी समझेंगे कि डेसिमल के बाद हम लोग डिजिट्स को काउंट कैसे करें, कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, आइदर इट इज वैलिड और इनवैलिड, ये हम लोग सीखेंगे अभी। तो हम लोग समझेंगे पहले कि फ्रैक्शन और डेसिमल एक दूसरे से कोरिलेटेड कैसे है। जैसे मान लीजिए हम लोग 5 अगर लिख रहे हैं तो इसको हम लोग 5/1 लिख सकते हैं, ये p/q के फॉर्म में या न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लोग लिखा हम लोगों ने, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया हम लोगों ने। उसी तरीके से 5 को हम लोग डेसिमल्स में कैसे लिख सकते हैं, 5.0, ठीक है, या 5.00। तो ये डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड में 0 दिया तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 0 है और 0 के बाद कोई नेचुरल नंबर नहीं है, दैट इज मींस 1 2 3 4 5 इस तरह का कोई नंबर नहीं है, तो 0 इनवैलिड हो जाता है। 0 का कोई मतलब नहीं रहता, लिखिए ना लिखिए बात बराबर है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 42.603 and I have next 42.630. These are the two example. अब देखिए इस दोनों में अगर पूछा जाए आपसे कि फर्स्ट वाले नंबर में और फर्स्ट वाले नंबर में डेसिमल के राइट हैंड साइड में कितना डिजिट है, या पूछा जाए डेसिमल डिजिट्स कितने हैं इसमें, तो हियर इट विल बी 3, हियर 0 विल बी काउंटेड, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड वाले में पूछा जाए कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं जो वैलिड है, हियर इट विल बी 2, यहाँ पे 0 वैलिड नहीं है। ये 0 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 0 के बाद देखिए 3 यहाँ पे है जो एक नेचुरल नंबर है, तो इसीलिए ये 0 यहाँ पे वैलिड हो गया। लेकिन इस 0 के बाद कोई नेचुरल नंबर नहीं प्रेजेंट है, तो इसलिए ये 0 इनवैलिड हो गया, ठीक है। नाउ
we will learn the place values of the number here and what are the name of places of the number. हम लोग पढ़े हुए हैं पहले से अबाउट इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट एंड नेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो ये तो हम लोगों को पता है कि 7 यहाँ पे 1 प्लेस पे, 6 10 प्लेस पे, 500 प्लेस पे, इस तरीके से 1 मिलियन प्लेस पे है। और उनका वैल्यूज क्या है, प्लेस वैल्यूज क्या है, उस प्लेस का वैल्यू क्या है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। उसी तरीके का डेसिमल का ही प्लेस वैल्यू होता है। जैसे इस प्लेस का नाम 5 जहाँ पे रखा हुआ है, इस प्लेस का नाम 10th है, इस प्लेस का नाम 100th है, जहाँ 6 रखा हुआ है उसका 1000th है, और 7 रखा हुआ वहाँ पे 10,000th है। ठीक है, और इसका वैल्यूज क्या क्या है, 1/100, 1/1000, 1/10,000, इस तरीके से इनका वैल्यूज है। तो जिस तरीके से हम लोगों को पूछा जाता था कि इस नंबर में बताइए इस 5 का प्लेस वैल्यू कितना है, तो हम लोग क्या करते थे, इसके प्लेस के वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर देते थे। तो 5 का फेस वैल्यू 5 था और इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो इस 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 5000। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग से पूछा जाएगा कि इस 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 6 से इस प्लेस के वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्लेस का वैल्यू 1/1000 है ना, तो ये हो जाएगा 6/1000, ये इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस है दिया हुआ बुक में, एनसीईआरटी बुक में। कैसा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि लिखा हुआ है आपके पास, मान लीजिए 600 प्लस 7/10 प्लस 8/1000 ये लिखा हुआ है और इसको सॉल्व करने के लिए आपको दिया गया। तो इसको सॉल्व करने की उस तरीके से जरूरत नहीं है कि आप एलसीएम लेकर के उसके बाद ऐड कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, उस तरीके से करना नहीं है। हम लोगों को बस समझना है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7/10 लिखा हुआ है और यहाँ पे 8/1000 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, 7/100 मतलब 7/10 है, 8/1000 मतलब 8000th है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये तो पता है 10th प्लेस कहाँ पे रहता है, डेसिमल के राइट हैंड साइड में रहेगा, फर्स्ट डिजिट। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। उसके बाद 100th प्लेस पे कुछ नहीं है, तो वहाँ पे 0 हो जाएगा। और 1000th प्लेस पे 8 है, तो 8 हो जाएगा। अब इधर साइड में डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लेस पे कुछ नहीं, 0 हो जाएगा। 10th प्लेस पे कुछ नहीं, 0 हो जाएगा। और 100 प्लेस पे 6 है, 0.708। ये आपका सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए। अब जैसे हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे हम लोग ले लेते हैं 550 प्लस 5 प्लस 7/10 प्लस 7/100, ये हम लोगों के पास दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो 7/10 था और 700 दिया हुआ है। अब डेसिमल के राइट हैंड साइड में ही TH लगता है प्लेस में, तो 7 यहाँ पे होगा, 7 यहाँ पे होगा, ये 1 प्लेस पे 5 और 10 प्लेस पे 5, तो दिस विल बी द आंसर। डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि अगर हम लोगों के पास प्लेस वैल्यू चार्ट दिया हुआ है और नंबर को वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है हम लोगों को चार्ट वाइज, हम लोग देखेंगे कैसे चार्ट वाइज डिस्कस करते हैं। तो चार्ट वाइज देख ले रहे हैं। यहाँ पे 7 कहाँ किस प्लेस पे रहेगा, 10,000th पे, 6 कहाँ पे 1000th पे, 4000th पे, 5 10th पे, 7 1st पे, 6 10th पे और 500th पे। ठीक है, तो ये हम लोगों को इस तरीके से प्लेस पुट आउट करना है किसी भी नंबर का। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू पूछा जाए यहीं पे, तो 7 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 7/10,000 7 का प्लेस वैल्यू। और 5 का क्या हो जाएगा, 5/10। यहाँ पर ठीक से नहीं आया, 7/10,000, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, हो जाएगा 7/10,000। उसी तरीके से 3 का पूछा जाएगा, तो 3 का तो आप लोग पढ़ चुके हैं पहले से। 3 का क्या होगा, 30,000। ठीक है, तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट अ नंबर। अगर आपको नंबर से पुट करने के लिए दिया गया कि किस प्लेस पे ये नंबर जाएगा 7, तो 7 10,000th प्लेस पे जा रहा है। लेकिन अगर 7 का आपको प्लेस वैल्यू पूछा गया तो आप उसका वैल्यू कैलकुलेट करके लिखेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी विल कन्वर्ट हियर द फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। अब फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका बहुत इजी है। जैसे डायरेक्ट हम लोग डिवीजन के थ्रू कर सकते हैं।
या हम लोग उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं दोनों मेथड एक एग्जांपल के लिए बताऊंगा, बाकी आप खुद से बनाएंगे उसको। जैसे 2/5 है तो इसका मतलब है 5 से 2 को डिवाइड करेंगे, अब लग तो नहीं रहा है तो डेसिमल देंगे, 0 हो गया, 5 4 या 20, तो रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 जिसमें आ गया डिवाइड करने के बाद, तो समझिए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ये भी एक डेफिनेशन हो सकता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का, कि व्हेन वी डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर एंड द रिमाइंडर कम्स 0, देन द नंबर विल बी नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्लियर है? ये भी हम लोग डेफिनेशन में लिख सकते हैं, ये भी एक सही डेफिनेशन है। अब उन लोगों के पास यहाँ पे 0.4 आया। अब और इसको किस तरीके से बना सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में से, तो हम लोगों के पास था 2/5। तो 2/5 में डिनोमिनेटर को हम लोग 10 में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। हमेशा 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है डिनोमिनेटर को, 10 में या 100 में। अगर 10 और 100 में या 1000 इसमें 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो उसको फिर डिवीजन मेथड से बना लेना है। ठीक है, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड से नहीं बनाएंगे। तो 5 2 जा 10 हो गया, या 2 2 जा 4, तो 4/10 क्या है, ये 4/10 है, तो इसको लिख सकते हैं 0.4। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं या डिवीजन मेथड से ही बना सकते हैं, दोनों सही है। 5/3 है, 3 से डिवाइड करेंगे 5 को, एक बार में लगेगा, यहाँ पे 2 आया, डेसिमल दिए, फिर 0 आया, 18। अब फिर देखिए यहाँ पे फिर बार बार देखिए, यहाँ पे 2 आया था हम लोगों के पास रिमाइंडर, यहाँ पे 2 आया रिमाइंडर, फिर इसको हम लोगों ने 6 टाइम्स लगाया 0 लगा करके, तो फिर हम लोगों के पास 2 ही आ रहा है रिमाइंडर। इसका मतलब ये नंबर जो है बार बार रिमाइंडर को रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े हैं कि जिसमें डेसिमल के बाद का डिजिट बार बार रिपीट करे इनफाइनाइट टाइम्स, कभी 0 ना आए रिमाइंडर, तो उसको क्या कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और इसमें एक नंबर रिपीट कर रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर क्या आ गया हम लोग के पास, 1.66, ये रिपीट करता रहेगा, 666 यहाँ रिपीट करता रहेगा। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम, जब तक 0 आएगा ही नहीं कभी, तो ये डिवाइड करते जाओ, कॉपी खत्म होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा ये नंबर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे कॉपी में, कन्वेंशनल मेथड क्या है, तो कन्वेंशनल मेथड इसका ये है कि आप लिखिए इसको 1.6 और ऊपर में बार। आप अगर इसको 1.66 लिख करके बार दे रहे हैं या 1.666 लिख करके बार दे रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें तो पता ही नहीं ना कि ये 6 रिपीट कर रहा है, ये 6 रिपीट कर रहा है, इसमें 3 भी 6 रिपीट करेगा तो भी वही आंसर आएगा, 4 भी 6 एक साथ रिपीट करेगा तो भी वही आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, लेकिन कन्वेंशनल मेथड ये है 1.6 बार। तो देखिए इसका आंसर, ये तो यहाँ पे 1.666 है, तो आप इसको कन्वेंशनल मेथड से लिखिए 1.6 और इस पे बार, ये लिखेंगे आप। ठीक है, अब हम लोगों के पास 2/6 है, तो 2/6 को भी हम लोग उस तरह कर सकते हैं। तो 6 से 2 को डिवाइड करो, या आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके कर लो, 2 3 जा 6, 1/3 आएगा। और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18, फिर क्या है रिमाइंडर 2, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 टाइम्स ही लगेगा, फिर रिमाइंडर 2 आएगा, फिर 3 टाइम्स ही लगेगा। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहा है बार बार, तो फिर यही वाला पहले केस की तरह ये भी रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय यूजिंग बार। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ये कन्वेंशनल मेथड है, 0.6 होगा। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल लर्न हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन। क्लियर? So here this is the, see here dear student, there is 0.5 in the first example. How we will convert 0.4 it is. 0.4 can be written as 4/10. Here you have no issue about it because 0.4 means क्या है, प्लेस वैल्यू चार्ट में देखा था, ये 4 है, 4/10 है, दिस नंबर इज कॉल्ड एज 4/10। ठीक है, आप 0.4 बोलिए या 4/10 बोलिए, तो 4/10 है, तो 4/10 मतलब क्या हुआ, 4/10। 4/10 को हम लोग फ्रैक्शन में, तो ये आप 4/10 के रूप में रखिए, ये भी फ्रैक्शन है, या आप इसको सिंपल फॉर्म में कर दिए, 2 2 या 4 5/10।
दिस विल बी द फ्रैक्शन। क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? 2/5। नाउ नेक्स्ट वन इज 0.58। उसी तरीके से हम 0.58 को भी करेंगे। 0.58 है, सो हियर 58 इज व्हाट? 5 is here 10th and 8 is here at the 100th place. So when we will add it, we will get here 58/100. आप इस तरह करें या डायरेक्ट आप इस तरीके से समझिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में 1 के साथ 2 जीरो आएगा। अगर डेसिमल के साथ 4 डिजिट रहेगा तो डेसिमल हटाएंगे तो इस नंबर के नीचे डिनोमिनेटर जो आएगा उसमें 4 जीरोस रहेगा 1 के साथ। तो 58/100 हो गया। अब ये हम लोग के पास फ्रैक्शन आया तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 2 2 4, 2 9 18 एंड 52 100। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं तो वही आएगा 29/50। इस तरीके से बनाएंगे हम लोग। दूसरा है 1.425। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि डेसिमल के राइट हैंड साइड में अगर 3 डिजिट है तो डेसिमल जब हटाएंगे, डेसिमल मैंने हटाया तो डिनोमिनेटर में 1 के साथ 3 जीरो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आगे हम लोगों को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम लोगों को फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, आगे सिंप्लीफाई करके हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आ सकते हैं। क्लियर? अब जितना भी हम लोगों ने सॉल्व किया इतने जो एग्जांपल्स को, जो भी मैंने 3 एग्जांपल को सॉल्व किया वो सारे टर्मिनेटिंग थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं और रिकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। तो ये भी हम लोगों के पास रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट? अब इसमें तो ये नहीं है कि 177 है तो पॉइंट हटा देंगे डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम लोगों को तो पता ही नहीं है ना कि डेसिमल के बाद कितना 7 है, इनफाइनाइट है, पता नहीं है तो इनफाइनाइट है। तो हम लोग इसको करेंगे कन्वर्ट। कैसे करेंगे? जो भी नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग x मान लेंगे। लेट x इक्वल टू 1.7777, ये हम लोगों ने मान लिया x को। ठीक है, तो अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे x में तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा? 17.777। अब नीचे वाले इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2, तो हम लोगों के पास क्या हो जाएगा? 10x माइनस x, और फिर इस दोनों को घटाएंगे हम लोग तो 17.777 माइनस 1.777। हम लोगों को डेसिमल के बाद के सारे डिजिट्स को रिमूव करना है, समझ गए? इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया। मतलब ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे आप डेसिमल के बाद के सारे जो रिपीटिंग नंबर्स हैं उसको डिलीट कर दें। आप 100 से भी कर सकते थे, आप 1000 से भी कर सकते थे, वो आपकी मर्जी पे है। उससे भी डेसिमल के बाद का सारा डिजिट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये आया। अब इधर साइड हम लोग को 10x माइनस एक्स क्या गया? 9x, और इधर 17 माइनस 116। अब देखिए इधर से डेसिमल के बाद का सारा डिजिट डिलीट हो गया और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों के पास फ्रैक्शन आ जाएगा। इसके लिए मैंने पहले से सोल्यूशन तैयार करके रखा है ताकि मैं जो लिख रहा हूँ वो पेन नहीं है मेरे पास, तो आई एम यूजिंग माई हैंड ओनली टू राइट द numbers, so it is easy type, so you can see here. This is the method to solve that question. हम लोगों ने क्या किया? x माना, इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों के पास 17.7x आया। अब 10x में से x घटाया, मतलब इस इक्वेशन में से इसको घटा दिए। अब देखिए जब
777 को में से 1.777 घटाएंगे तो ये डेसिमल के बाद का तो सारा नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हम लोगों के पास क्या आ गया, 16 इधर आ गया, इधर 9x आ गया, तो इसको सॉल्व करो तो 16 डिवाइडेड बाय 9 आ गया। तो ये तरीका है किसी भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करने का, किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल में चेंज करने का। डेसिमल के प्लेस वैल्यू चार्ट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। डेसिमल के बाद जो भी नंबर किस प्लेस पे है उस प्लेस को क्या कहते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और डेसिमल किसको कहते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आज हम लोगों ने डेसिमल का लगभग सारा टॉपिक इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर लिया है। आगे हम लोग उस पर ऑपरेशंस करेंगे, मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ डेसिमल समझेंगे। आई होप all thing is clear to you. All the best. Thank you.